मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जनता का करूंगा विकास, और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के लिए क्या क्या कहा। आइए जानते हैं उनसे बातचीत के कुछ मुख्य अंश। आदेश चौहान जी, रवि जी, वीरेंद्र जाति जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने ये काजी आपकी आवाज कैंपेन लॉन्च किया चुनाव में। मैं आभारी हूँ बहुत उनका। पिछले 2002 से लेकर आज तक 22 साल में मैंने कोशिश की कि जिन लोगों ने मुझको चुनाव जिताया, मंगलौर विधानसभा सर्किल से मैं चुनाव जीता और उत्तराखंड भर में, पूरे उत्तराखंड में मैं विधायक के रूप में मैंने काम किया, तो मैं जन भावनाओं के अनुकूल आवाज उठा सकूं, काम कर सकूं। मैंने पिंडर घाटी के ग्लेशियर की, ग्लोबल वार्मिंग की आवाज उठाई। वहीं मैंने सबसे पहले उत्तराखंड विधानसभा बनने के बाद मैंने गंगा प्रदूषण की आवाज भी उठाई, गौ संरक्षण की भी आवाज मैंने उठाई। फिर लगातार, क्योंकि मैं कृषि प्रधान क्षेत्र से आता हूं, तो यहाँ गन्ना किसान बहुत सबसे ज्यादा है, तो लगातार मैं किसानों की समस्या को उठाता रहा। बिजली के लिए उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के रूप में बनाया गया था, जबकि आज ये एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट है। यहाँ खर्चा ज्यादा है, यहाँ पैदावार कम है। इस संबंध में भी मैं लगातार अपनी आवाज उठा रहा हूं। मैंने कोशिश की इस बीच में कि युवाओं की आवाज उठा सकूं। जहां बेरोजगारी के विषय आए, मैंने बेरोजगारी के विषय को उठाया, पेपर लीक के मामले को उठाया, और पेपर लीक के साथ साथ मैंने कोशिश की कि खिलाड़ियों की भी आवाज बन सकूं। मंगलौर में मैं छोटी सी मिसाल, शायद विधायक के रूप में बैडमिंटन कोर्ट, रेसलिंग हॉल, ये भी मैंने करवाने की कोशिश की। मैंने सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने विधानसभा में पार्टी स्तर पर पैरवी की। मैंने जिस समय उत्तराखंड में पुलिस वाले अपनी पेंशन की, अपनी पे ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पुलिस कर्मचारियों के पे स्केल की आवाज को सबसे पहले उत्तराखंड विधानसभा में मैंने बुलंद किया था। शिक्षकों का हो मसला हो या सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, उनकी आवाज को विधानसभा में उठाने की कोशिश की। जब यहां पर कोई ऐसे विषय आए जो जनहित के हैं, उनको विधानसभा में रखा। ब्लड बैंक, आई बैंक, इन विषयों को भी रखा। ऑक्सीजन की कमी जिस समय हुई और वेंटिलेटर उत्तराखंड में रखे गए, लेकिन वो शोपीस के रूप में रखे गए और काम नहीं कर रहे थे, उसको भी मैंने विधानसभा में रखने का काम किया। हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी हो, स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो, उसको भी उजागर करने की कोशिश की। तो कई बार ऐसी स्थिति आई कि मैं चुनाव भी हारा, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैंने अपना काम जारी रखा कि विधानसभा में नहीं, हाँ, जनता के बीच हम बने रहते हैं, तो विधानसभा में ना सही जनसभा में अपनी बात कहेंगे। लेकिन तो क्या मायने निकाले जाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ बहुजन समाज पार्टी के एमएलए और सांसद खड़े होंगे, तो क्या मायने निकाले जाएंगे। और उसके मायने ये निकले कि उत्तर प्रदेश, जहां से भारतीय बहुजन समाज पार्टी बनकर चली, वहां की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और उनको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। तो यही काम अब अन्य प्रदेशों में, जहां कहीं बीएसपी का कोई भी प्रतिनिधि था, वहां की जनता